सो इसके लिए आपको AWS कंसोल पे आपका खुद का अकाउंट बनाना है, ठीक है। We will wait for 1 more minute, then we will start. Okay. Ma'am, do you disable this message chat here? I cannot see chat. Message chat. I will ask. Team, can you just look into that? They want chat enabled. Ma'am, I Some think it trouble is. in that option will resolve today. Okay. Okay, Um, okay. I think it is better, sir, if we have that message chat, so we can, if we have any doubt, so we can paste here. Today It is you can easy. ask your doubt. By next session, you will get all access. Okay. Okay, okay, sir. Understood. Thank you. okay. I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yeah. Yeah. So we will start now. What is 12:03, I think. Yeah. So yesterday we have seen some topics, ठीक है। हमने कल कुछ syllabus हमारा देखा कि क्या क्या syllabus हमारा रहेगा। Along with that, we have seen the cloud concept, ठीक है। Exactly cloud क्या होता है। And second thing we have seen which one is important, that is the SDLC, Software Yes. Development Life Cycle, right? And the third one topic, like I'm just revising the topics in the interview point of view, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूछी जाती है। They will ask you, interviewer will ask you, are you aware of SDLC? Can you explain me the stages of it? So you have to explain 6 to 7 stages which we have discussed yesterday. Can anyone just revise those stages? Just जैसा भी याद आ रहा है, जो भी है, कुछ सीक्वेंस वगैरह नहीं, बट जस्ट ब्लाइंडली कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है, क्या क्या स्टेजेस थे। Yeah, ma'am. I think first is planning. करेक्ट। सी फर्स्ट Uh, वन वाज करेक्ट प्लानिंग, देन सेकंड प्लानिंग हो uh, गया तो रिक्वायरमेंट्स हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। yeah, requirement is. यस, सेकंड स्टेज वाज डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अभी हमारे पास व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, इफ यू रिमाइंड, कि हमें किसी के साथ कोरिलेट करना है। सो टेक द एग्जांपल ऑफ एनी प्लेटफॉर्म और एनी एप्लीकेशन, से टेक द फेसबुक, ठीक है। जो फाउंडर है उसके दिमाग में आइडियाज थी, तो उससे प्लानिंग के लिए हमारी प्लानिंग होगी, पहले उसके साथ मीटिंग्स हुई, उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स ली, ठीक है। वी हैव नोट डाउन द रिक्वायरमेंट्स। द थर्ड, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आगे हमें पता है कि अभी क्लाइंट को क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स आगे Uh, फिर उस I think it is design for going for design. I think. परफेक्ट। इट वाज द थर्ड स्टेज वाज रिक्वायर डिजाइनिंग, ठीक है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, दे विल डिजाइन, दैट इज हाई लेवल डिजाइनिंग। एक होगा कि हमारे फ्रंट में क्या होगा, फ्रंट एंड में क्या होगा, बैक एंड में कौन सी टेक्नोलॉजीज होगी, डेटाबेस कौन से यूज करने हैं, काइंड ऑफ ऐसा कुछ हाई लेवल एक डिजाइनिंग डिजाइन होगा। थर्ड स्टेज तक हम आ गए। हमने पहले प्लानिंग की, ठीक है, हमारे क्लाइंट के साथ बैठ के पूरा प्लानिंग किया। उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर ली। देन हमने उसका डिजाइनिंग करवाया, जो कि हमारे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, सीनियर्स मोस्ट जो होते हैं, ये पूरा काम करते हैं, हमारा डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। द थर्ड स्टेज, ठीक है, अभी डिजाइनिंग भी हो गया, हमारे पास सब कुछ है। देन द फोर्थ स्टेज विल बी Development. एक्चुअल डेवलप, एग्जैक्टली एक्चुअल Yeah. डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फोर्थ स्टेज में। जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं फोर्थ स्टेज पे, ठीक है। वो कोड लिखेंगे, वो पूरा कोड कहीं पे तो भी पुश करके रखेंगे,
एक जगह पे पूरा कोड आ गया हमारा, फ्रंट एंड बैक एंड का डेटाबेस या जो भी लगता है उसका टनलिंग के लिए पूरा, वो कोड भी आ गया, डेवलपमेंट भी हो गया। देन फिफ्थ स्टेज विल बी टेस्टिंग। टेस्टिंग। या टेस्टिंग द वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके। जब तक टेस्टिंग टीम आपको ग्रीन फ्लैग नहीं देगी तब तक ये कोड डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं जाता है। वो आपको फिर से रिटर्न भेजेंगे, एरर ट्रबल शूटिंग। अगर आप कभी मेमेज देखे होगे आपने इंस्टा पे बहुत आते हैं कि टेस्टिंग और डेवलपमेंट टीम के बीच में हमेशा एक कॉरल होता है। टेस्टिंग टीम बोलती है ठीक से नहीं है, दे विल सेंड इट बैक टू द डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट बोलेगी यस इट इज फिक्स्ड फ्रॉम माय साइड। ये पूरा चलता रहता है कि जब तक पूरा ठीक से नहीं होता है। फिर टेस्टिंग टीम ने ग्रीन फ्लैग दे दिया कि यस अभी कोड जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, इट इज गुड टू गो। जब वो होगा उसके बाद स्टेज आती है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, कोड कहीं पे तभी सर्वर पे डाल दिया जाएगा, दैट इज द डिप्लॉयमेंट स्टेज। ठीक है, कोड डिप्लॉयमेंट पे मतलब सर्वर पे डाल दिया, जैसे फेसबुक किसी सर्वर पे डाल दिया, यूजर्स अभी यूज कर सकते हैं। उसके बाद पैचिंग वगैरह कुछ इश्यूज आते हैं, वो भी हमारा ही टास्क है। एंड दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये 7 स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए इंटरव्यूअर को। अगर आपको पूछते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन द एसडीएलसी, दिस थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लेन हिम। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। देन द एक हमने पार्ट देखा था 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ एनी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके 3 टायर आर्किटेक्चर्स होते हैं। 3 टायर वी कैन से, फर्स्ट वन इज द फ्रंट एंड, सेकेंड वन इज द बैक एंड, और थर्ड होता है डेटाबेस। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी हमारा इंटरेक्शन यूजर का होता है, इट इज विद द फ्रंट एंड ओनली, फ्रंट एंड के साथ ही इंटरेक्शन होता है। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और बैक एंड कनेक्टेड होता है डेटाबेस के साथ। सो दिस इज द 3 टायर आर्किटेक्चर। क्लियर? ये था कल तक का। नाउ yesterday I told you to create your one account with the AWS console, और हमने क्लाउड का कंसेप्ट भी देखा है। क्लाउड मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट कहीं पे तो भी बिग मेमोरी स्पेस डेटा सेंटर्स क्रिएट किए हैं रिस्पेक्टिव कंपनीज में। मतलब Amazon ने उनके खुद का, Azure ने उनका खुद का, GCP ने उनका खुद का डेटा सेंटर्स बहुत बड़े बड़े कहीं पे भी बना के रखे हैं। दैट इज अ बिग मेमोरी स्पेस वी कैन से। And from that big memory space we will rent out the required one। जो हमें जरूरत है सिर्फ उतना हम रेंट आउट करते हैं, उसी चीज के लिए उतने ड्यूरेशन के लिए, over the internet, and after our task is over we release it। it is nothing but the cloud technology। ठीक है, हम क्लाउड से कुछ मेमोरी हम रेंट आउट करते हैं, यूज करते हैं और उसे रिलीज कर देते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द क्लाउड वन। सो दिस वाज द बिग कंसेप्ट। मैम here one question। तो ये आप कह रहे हो मेमोरी और दिस इज काइंड ऑफ कंटेनर और डॉकर लाइक नो, दैट? that is different, that task that is very different। ये एक एडवांस कंसेप्ट है कंटेनराइजेशन। ठीक है, ओके। मेमोरी एंड दैट इज वो बहुत अलग कंसेप्ट है, बट इट इज ऑन ऑफ द टॉप ऑफ द मेमोरी इटसेल्फ। ठीक है, वो हम बाद तो में देखेंगे। ये आप ये कह रहे हैं कि जो मेमोरी दैट इज अ बिग सर्वर, वो आप कल कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े यस सर्वर है उनके दैट इज, पास। ये हम आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि इससे हम मेमोरी, ये चीज हम सबको पता है। मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में जो टर्म हम यूज करते हैं, मैं उसके टर्म में आपको बता रही हूँ। इट इज नथिंग बट द डेटा सेंटर्स एक्चुअल में, दो ज्यादा डेटा सेंटर्स। तो उसमें से कुछ मेमोरी कुछ सर्विसेज हम यूज करते हैं, दैट इज ओवर द इंटरनेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द क्लाउड। ठीक है, दैट इज द वर्चुअल वन, वर्चुअल होता है, दैट इज नॉट द फिजिकल। फिजिकल सर्वर्स हमने देखा जिससे हम टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दैट इज द फिजिकल सर्वर्स। और क्या क्या इश्यूज आते हैं हमने कल देखे। उसके लिए हमें स्पेस, अगर फिजिकल सर्वर पे मुझे मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है तो मुझे एक स्पेस रेंट आउट करना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम वहां पे रखना पड़ेगा, मैनुअल पावर लगेगा, अलग अलग इंजीनियर्स लगेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कुछ अपग्रेड्स आते हैं तो मुझे अपग्रेड्स मैन्युअली करने पड़ेंगे, ये सेटअप मुझे खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा, कूलिंग सिस्टम लगेगा। ये सब चीजें होती थी फिजिकल सर्वर्स के केस में। क्या हुआ क्लाउड आने के बाद, वो हमने देखा। ये सारी चीजें हटा के डायरेक्टली मैंने सिर्फ AWS अकाउंट पे मेरे क्लाइंट के लिए एक अकाउंट बना दिया, और उसमें से मैंने मेरे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मैंने सर्वर मेरा अप किया, जो भी मेरे रिक्वायरमेंट्स होंगे
जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, मुझे एक सिंपल सा एक लैपटॉप या फिर EC2 मशीन, जिसे हम कह रहे थे इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब क्लाउड टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में, एक वर्चुअल मशीन या फिर एक लैपटॉप को कहते हैं EC2। ठीक है, उसका एक प्रैक्टिकल आज हम देखने वाले हैं आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ द लिनक्स। और उसके लिए मैंने आपको कल बोला था कि आपका एक AWS अकाउंट ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी। और मतलब क्या क्या एडवांटेजेस थे, तो मुझे पूरी चीजें हटानी पड़ी। मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेरा एक लैपटॉप या मेरा सर्वर स्पिन अप कर सकती हूँ क्लाउड पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी बहुत सारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही थी बाकी चीजों पे, नाउ आई एम एबल टू इन्वेस्ट इट ऑन द प्रॉपर डायरेक्शन, जो मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट है। अच्छे अच्छे डेवलपर्स में हायर कर पाई, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ गया। एंड दैट इज द रिवॉल्यूशनरी हैपन बिकॉज ऑफ द क्लाउड। ये कल हमने देखा, दैट वाज द रिवीजन ऑफ द यस्टरडे सेशन। ओके, सो आज हम क्या देखने वाले हैं, लिनक्स ओएस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लिनक्स ओएस। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इतना क्या जरूरी है जो हमने इससे स्टार्ट किया। ठीक है, कल मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको कल बोला था, if you want to work into the IT industry, either you are a front end developer, either you are a back end developer, either you are a full stack developer, or you are a DevOps engineer, or you are a tester, कोई भी हो इनमें से, आपको लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स पे ही आपका काम होता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको कौन से पता है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो भी आपको पता है आपके नॉलेज के हिसाब से। कैन एनीवन टेल मी? स्पीक अप गाइस। ओके, स्पीक अप विंडो प्लीज। 10, विंडो 11 वी कैन से। करेक्ट, विंडोज इज द वन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हमारे इसमें, राइट? अगर हम यूजर्स की बात देखा जाए तो हम विंडोज यूज करते हैं। और ubuntu कौन से? something that is उबंटू, ubuntu उबंटू, yeah करेक्ट। और Android. करेक्ट, एंड्रॉइड बेस्ट जो हमारे मोबाइल में है, दैट इज वन एंड्रॉइड ओएस। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो रिवॉल्यूशनरी। ओके, मैं उसके बारे में कभी बाद में बात करूंगी। वेरी गुड, एंड्रॉइड, विंडोज, उबंटू किसी ने कहा, और एप्पल यूज करते होगे ना, कोई ना कोई पता होगा। yes करेक्ट, उसमें कौन सा ओएस होता है? Apple में मैक। Max। ठीक है, वो एक ओएस है। ठीक है, एप्पल का खुद का ओएस है, दैट इज द मैक ओएस। विंडोज जो हम खुद यूज करते हैं, सभी लोग जो यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल आर अस, वो यूज करते हैं विंडोज। और लिनक्स क्या है? लिनक्स तो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि हम तो कभी यूज ही नहीं करते। ये हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। बट इफ यू कम टू द IT इंडस्ट्री, guys, 80% production servers, they are based on the Linux। ठीक है, 80%, 80 to 90% जो लिनक्स है, लिनक्स यूज किया जाता है। उसके पीछे बहुत रीजंस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। इसीलिए अगर आपको उस सर्वर्स पे काम करना है, सर्वर्स पे हम काम क्यों करेंगे? क्योंकि हम डेवऑप्स है तो हमें डायरेक्टली एक्सेस होता है, डेवलपर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, उनको एक सैंपल उसी के जैसा एक एनवायरनमेंट बना के दिया जाता है जिसपे वो काम करते हैं, बट वो लिनक्स का ही होता है। एक्सेस सिर्फ हमें, मतलब एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमें प्रोडक्शन के सर्वर्स का एक्सेस होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। सो वी आर द ओनर ऑफ दैट, हम खुद क्रिएट करते हैं, उसका एक्सेस सिर्फ हमें होता है। दैट्स वाई हमें लिनक्स उस सर्वर पे काम करना आना चाहिए। अगर मुझे उस पे कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ CI/CD टूल सेट करना है, जो भी है, कुछ भी फंक्शन करने हैं, तब दैट वी विल डू ऑन टू द दैट लिनक्स सर्वर। इसीलिए अगर आपको उस पे काम करना है तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पता होनी चाहिए और आपके उसके कमांड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, कमांड्स पता है आपको क्या होता है? सी, मैं बहुत इजी इजी मतलब पूछ रही हूँ सवाल, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप कितने डेप्थ में है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच। कमांड्स आपको पता है क्या है? हाँ मुझे पता है मैम। यस, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज इट? कमांड लाइक मैंने
सपोज हमें कुछ जैसे कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करना है, जहाँ कुछ रिमूव करना है, डिलीट करना है, कुछ सेव करना है, काइंड ऑफ वी कैन यूज कमांड लाइक cd some like that. You have worked on that. You have worked? And yeah, not Linux, Unix पे काम किया मैम. Actually, I'm Yes. working in Nokia and Ericsson, so actually Unix and Linux they are most same. तो उसका हिस्ट्री same भी अब है. हम देखेंगे, ठीक है Right. गाइस. लेट मी टेल यू कमांड्स क्या होता है. कमांड्स मतलब हम ऐसे कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती है कि वो वैसे ही लिखनी चाहिए, ठीक है. ऐसी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे, उसे एंटर करेंगे, मतलब हम एक इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं कि तुम ऐसे एक्ट करो, ठीक है. वो कमांड से हम उन्हें बताते हैं, ठीक है. मैं आपको इजी करके बताती हूँ. उसके पहले भी विंडोज और लिनक्स में डिफरेंस क्या है दैट वी विल सी फर्स्ट, ठीक है. फॉर दैट आई विल, हाँ, ओके, यू कैन सी माय डायग्राम राइट नाउ. जो हमारा विंडोज होता है गाइस, जिस पे हम काम करते हैं, उस पे हम पूरा विजुअली देख सकते हैं, करेक्ट. अगर हमें राइट क्लिक करना है या फिर किसी फोल्डर पे जाके क्लिक करना है तो वी डू इट अ डबल क्लिक देयर, करेक्ट. हम डबल क्लिक Right. करके उस पे कुछ भी कर सकते हैं, या फिर हम एक नया फोल्डर बना सकते हैं. व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट क्लिक, वहां पे न्यू फोल्डर पे जाके करेंगे और वहां पे जो काम करना है वो कर देंगे. So we can see it by our eyes. So that is the graphical user interface. What it is called as graphical user interface. जो हमारा विंडोज है वो एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसका बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसके साथ इतना अच्छा इंटरेक्ट कर पाते हैं. बट इन केस ऑफ लिनक्स व्हाट इट इज अ कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस, ये जो वर्ड है ना, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर CLI, ये वर्ड आपके पास बहुत आएगा. क्यों? क्योंकि हम डेवऑप्स इंजीनियर है, ठीक है. हमारे बहुत सारे टूल्स या फिर जिसके टेक्नोलॉजी जो हमारी होती है, इट इज अ CLI बेस्ड ओनली. ओके, CLI बेस्ड मतलब क्या, कमांड लाइन इंटरफेस. हमें कुछ कमांड्स उसमें लिखनी पड़ेगी, तब जाके हम इंटरेक्ट कर पाते हैं ओएस के साथ. मतलब क्या, जैसे कि उन्होंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर मुझे किसी फोल्डर में चेक करना है, कहीं पे जाना है, सो आई विल राइट CD. इसका हम सब प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ठीक है. मैं जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CLI. डोंट वरी, मैं पूरा इसका प्रैक्टिकल लूंगी, वही प्रैक्टिकल आज हमने टारगेट किया है. बट मैं आपको एक जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि GUI और CLI के बीच में डिफरेंस क्या है. ओके, सो जो विंडोज, कैन म्यूट, someone voice is coming, please mute yourself. ओके, सो GUI मतलब जो हम देखते हैं, जिसके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम क्लिक करते हैं, जैसे कि विंडोज है हमारा, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द GUI. ओके, एंड द सेकंड वन इट इज द CLI, दैट इज द कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस पे हमें कमांड्स लिखनी होती है. OS के साथ हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो कमांड लिखेंगे, कोई कमांड लिख के हम इंटरेक्ट कर पाते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CLI. वो हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल. जस्ट एक ओवरऑल आप आइडिया लो कि हमारा विंडोज जो है वो GUI है, लिनक्स जो है इट इज द CLI बेस्ड, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है. तो मैडम मोस्ट ऑफ द टाइम इन क्लाउड में तो ये कमांड लाइन इंटरफेस ज्यादा यूज होता है या ये ग्राफिक इंटरफेस ज्यादा कौन सा CLI ही यूज होता है, CLI ही यूज होता है, ठीक है. जब आप AWS के साथ इंटरेक्ट करते हो तो वहां पे आपको AWS CLI, उन्होंने खुद का एक टूल डिजाइन किया है. इट इज कॉल्ड एज AWS CLI, AWS कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है. इसीलिए मैंने सबसे पहले ये लिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी इसके साथ हो सके. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द फर्स्ट डे, ठीक है. सो जस्ट अ मिनट गाइस. Okay, so now we will start with this. Okay, okay, थोड़ा बहुत समझ में आया कि GUI और इस CLI में क्या डिफरेंस है. थोड़ा, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 2% 3%.
Yes, ma'am. Yes. Yes, madam. ओके, गुड। सो आज के लेक्चर में हमारा एजेंडा क्या रहेगा? सी, लिनक्स एक्चुअली आपको पता है लिनक्स का एक सर्टिफिकेशन होता है अलग से, उसके लिए भी अलग से जॉब्स ओपनिंग है। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इफ दे वांट टू डू, दे कैन गो इनटू द डिप, मतलब इस पे पूरा एग्जामिनेशन है, ऑलमोस्ट 6 to 7 एग्जाम्स आप दे सकते हो। इफ समवन वांट्स टू डू, वह आप बाद में डिसाइड करो, कभी आपको इंटरेस्ट आए आपके फ्यूचर में तो आप कर सकते हो। इट इज अ वास्ट वास्ट लिनक्स, ओके, बहुत वास्ट है। उसमें से हमें जो लगता है दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता होनी चाहिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, उसका पैकेज मैनेजर क्या होता है, कुछ कमांड जो हमारे यूज में आते हैं, so that we are going to see as a DevOps engineer. ठीक है? So first of all, this is our agenda. What we are going to see today, that is the operating system क्या होता है, Linux का structure होता है, उस पे क्वेश्चन रहता है, can you just tell me what is the structure of the Linux? Linux distributions मतलब उसके different types कौन से हैं, पैकेज मैनेजर क्या होता है Linux में, एंड एट द लास्ट हम आज एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या करने वाले हैं, देखो हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं। वर्चुअल मशीन मतलब क्या, सिंपल वर्चुअल मशीन मतलब दिमाग में लाओ कि जैसे हम एक लैपटॉप पे काम कर रहे, एक लैपटॉप खरीदते हैं शॉप में जाके, तो सेम चीज हम सिर्फ एक क्लाउड पे हमारा एक लैपटॉप क्रिएट करेंगे, बट ऑन दैट वी विल इंस्टॉल द लिनक्स, जो हम विंडोज इंस्टॉल करके लाते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल इंस्टॉल द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड उसके ऊपर हम कमांड से प्रैक्टिस करेंगे उस वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, सो हम आज क्या क्या देखने को मिलेगा, हम AWS कंसोल में जाएंगे, एंटर करने के बाद हम थोड़ा उसका डैशबोर्ड देखेंगे और एक EC2 मशीन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जाके कुछ लिनक्स की कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये चीज आज प्रैक्टिकल में हो जाएगी। सो दिस इज आवर एजेंडा। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों, उसके पहले मुझे आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही क्या है, व्हाई वी नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, सो गाइस, इसके लिए मैं ना आपके लिए थोड़ा स्कूल में जो बेसिक्स हमें कंप्यूटर्स का सिखाया जाता था उसमें लेके जाती हूँ। हमें सिर्फ पढ़ाया गया था कि कंप्यूटर मतलब कुछ हार्डवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, ये सब चीजें हमें थोड़ी बेसिक्स कभी स्कूल में बताई गई थी, राइट। कुछ इनपुट्स होता है, कुछ आउटपुट होता है, हार्डवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर होता है, करेक्ट। Yes. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द हार्डवेयर एग्जैक्टली? जो भी पता हो कि कंप्यूटर्स के बारे में हार्डवेयर मतलब क्या हो सकता है। हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, थोड़ा उसके वर्ड्स में ही देखो। हार्डवेयर मतलब जो चीज हार्ड है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारी लैपटॉप की बॉडी या फिर पीसी, हमारा पीसी का जो स्क्रीन होता है, कीबोर्ड होता है, माउस हो गया, ये उसका ये हार्डवेयर हो गया। ठीक है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस जैसे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, रैम, आपका रोम, ठीक है, सीपीयू, ये सब चीजें हार्डवेयर हो गई, करेक्ट। ये मैम चीज सिंपल भाषा में फिजिकल कंपोनेंट वी कैन से। फिजिकल कंपोनेंट्स, एग्जैक्टली, पर उसमें भी रैम इंपॉर्टेंट है, सीपीयू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें आपकी कंप्यूटर बनाती है। ठीक है, उसके लिए खुद की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, करेक्ट। हार्ड डिस्क, राइट। सीपीयू, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, रैम। सो ये चीजें हार्डवेयर होती है जो हमें पढ़ाई गई थी। ठीक है, अभी हार्डवेयर के साथ मुझे कनेक्ट होना है डायरेक्टली, उसके साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, आपके सीपीयू या फिर पीसी ले लो, उसके साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप उस पे हाथ, मतलब उसको बोल दो कि ठीक है, मुझे एक फाइल आपके साथ मतलब एक फाइल राइट करनी है, एक टेक्स्ट फाइल राइट करनी है, तो वो कर देगा क्या? आपने उसको बोला वॉइस से, वो कर देगा? नहीं, नहीं। नहीं होगा ऐसे, करेक्ट। यू आर अ यूजर, सिंपल। इस हार्डवेयर के साथ दो ही लोग इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है,
ये ठीक से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इस हार्डवेयर के साथ दो ही लोग इंटरेक्ट करेंगे। एक होता है यूजर। सिंपल लैपटॉप का एग्जांपल लो। अगर आपको कोई फाइल राइट करनी है, एक फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है आपके स्क्रीन के साथ, आपके लैपटॉप के साथ। आप हो गए यूजर, आप इसके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, मतलब मुझे इस हार्डवेयर पे मुझे एक फाइल बनानी है, बट मैंने उसको सिर्फ बोल दिया कि भाई मुझे एक फाइल बनानी है, बना दे। नहीं होगा क्या ऐसे? नहीं। यहाँ कुछ तो चाहिए जो उसके साथ, जिसकी वजह से मैं हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए मैं हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। सेकेंड चीज होती है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, इट इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और कौन सा है आपको पता है, शेयर मार्केट का कोई भी एप्लीकेशन ले लो, आपके ई कॉमर्स के एप्लीकेशंस ले लो, ये सॉफ्टवेयर्स हो गए। इनको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है। क्या जरूरत है? बताती हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर काम कब करता है पता है? उसको हार्डवेयर में देखना पड़ता है कि मेरे लिए मेमोरी वहां पे अवेलेबल है क्या, ठीक है। प्रोसेस मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड थिंग थर्ड थिंग आती है उसका सीपीयू मैनेज, नेटवर्किंग करना पड़ता है। ये सब चीजें, ये उसके हार्डवेयर में कोर में जाके किसी ने तो भी करना चाहिए। तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये यूजर भी इंटरेक्ट करे, इसके लिए कुछ तो बीच में एक दुआ चाहिए जो कि डायरेक्टली नहीं हो रहा है, और वो दुआ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये चीज कंप्लीट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। लेट मी टेल यू, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मैं बोलती हूँ कि हाँ, किसी भी कंप्यूटर के दो चीजें होती है, हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर मतलब उसका सीपीयू ले लो, उसका मेमोरी हो गया, ठीक है, रैम रोम जो भी है, ये पूरी हार्डवेयर चीजें होगी। उसके साथ एक यूजर को अगर इंटरेक्ट करना है, वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिएशन ऑफ योर फाइल। वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो चाहिए जिसकी वजह से ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सके, कुछ मीडिएटर चाहिए यहाँ पे। सेम चीज सॉफ्टवेयर के बारे में भी होता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें लगता है इस हार्डवेयर पे काम करे, तो डायरेक्टली वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीच में कुछ यहाँ पे चाहिए जिसके थ्रू ये इंटरेक्ट कर सके हार्डवेयर पे। सो दैट पार्ट जो है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, इट इज अ सॉफ्टवेयर जो कोडिंग से लिखा गया है, ठीक है। हर एक एक्चुअली जो ओएस होती है ना, उसके बैकग्राउंड में पूरा कोडिंग करके वो एक बनाई जाती है। इट इज अ पीस ऑफ, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ कोड विच विल इंटरैक्ट to the hardware on behalf of users or the software, ठीक है। इन दोनों के बिहाफ में वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो भी चीजें आपको जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, ये सब चीजें वो करता है, ठीक है। ये डिटेल में आपको कभी कोई नहीं बताएगा, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ये कंसेप्ट एक बार सीख लो तो आपको पता होना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग टू द इंटरव्यूअर, उनको ऐसे ट्रीट करना है कि उनको कुछ नहीं आता है, मुझे सब पता है, ठीक है। जो तुम्हें समझ में आता है वो उनको बता देना है, ठीक है। ये चार चीजें, चार पांच चीजें वो ओएस वो पूरा हैंडल करेगा, सीपीयू मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा, नेटवर्क मैनेजमेंट करेगा, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। सो आई कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर which interact, it is a special software who knows how to interact with the hardware, जिसकी वजह से एक यूजर भी
इंटरेक्ट कर पाता है हार्डवेयर के साथ। और सॉफ्टवेयर भी जो हम इंस्टॉल करते हैं, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो पहले मेमोरी चेक की जाती है कि मेरे हार्डवेयर में उतनी मेमोरी है क्या, नेटवर्क बनाया जाता है, कुछ कनेक्शंस बनाए जाते हैं, और वो पूरी चीजें इट टेकन केयर बाय द ओएस। ठीक है, दैट्स व्हाई ओएस इज इम्पोर्टेंट ऑन एनी सर्वर। ठीक है, कोई भी लैपटॉप लो, सर्वर लो, इसीलिए वहां पे हमें ओएस लगती है, क्योंकि ये मीडिएटर है बिटवीन योर यूजर एंड सॉफ्टवेयर टू द हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड द ओएस, दैट इज द So ma'am, इम्पोर्टेंट ऑफ द ओएस। any OS will work here, like any window, like any एनी operating system, like ये दिस यस दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। जो आपको ओएस okay. कहाँ कहाँ लगती है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिनक्स, कि हमें लिनक्स की जरूरत क्या है। कि लिनक्स में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बनाया गया है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, बट इसका इतना क्या अलग चीजें है कि जो इतना फेमस हुआ, या फिर आईटी इंडस्ट्री में फिर लिनक्स ही क्यों यूज किया जाता है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग इज दैट लिनक्स इट इज अ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स कभी सुना है आपने? व्हाट इज द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इट इज नथिंग बट, मतलब क्या होता है, कोई भी एनी वन फ्रॉम द वर्ल्ड, एनी वन फ्रॉम द वर्ल्ड कैन डाउनलोड द लिनक्स एंड कैन कंट्रीब्यूट इन दैट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा नॉलेज इतना है, मैं कोडिंग करके उस ओएस में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कुछ नया फीचर उसमें ला सकती हूँ, तो यू आर फ्री, यू आर ऑथराइज टू डू दैट। सो वर्ल्ड में से पूरे कंट्रीब्यूटर्स है लिनक्स बनाने में, इसीलिए लिनक्स बहुत सिक्योर सिस्टम है। सबसे सिक्योर जो है वो लिनक्स है। विंडोज में भी वायरसेस आते हैं, आपको पता है, ठीक है, मालवेयर्स आते हैं, बट लिनक्स जो है वो सबसे सिक्योर सिस्टम माना गया है, क्योंकि उसके डेवलपर्स ही इतने हैं। सबने यही तरीका देखा है कि वहां पे कुछ भी वायरस ना आए। सबसे ज्यादा सिक्योर जो है वो लिनक्स ही है। ये फर्स्ट थिंग हो गई। एंड द सेकेंड वन, इट इज द फ्री। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अगर विंडोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना है तो आपको उसकी लाइसेंस कॉपी लगती है, दैट फॉर दैट यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ता है। बट लिनक्स के लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। प्लस इट इज द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरसेस नहीं आएंगे। सो these both things are very important, that's why linux ही सबसे ज्यादा डिमांडिंग है इन द आईटी इंडस्ट्री। इसलिए कोई भी सर्वर या जो भी है उसमें लिनक्स का ही ओएस डाला जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये थिंग यहाँ पे अभी, चलो ठीक है, ये तो मैंने जनरली आपको बता दिया कि कोई भी हमें ओएस की क्या जरूरत थी। लिनक्स में क्या होता है, सिर्फ जो ओएस है इसके टॉप में एक CLI का कॉन्फ़िगरेशन डाला जाता है। मतलब क्या, लेट मी टेल यू, सिंपल, सिर्फ एक टॉप यहाँ पे एक बढ़ा दिया हमने, ठीक है। और ये जो आपकी ऊपर की जो लेयर है, इट इज नथिंग बट द CLI। CLI मतलब एक कमांड लाइन इंटरफेस का यहाँ पे एक लेयर डाल दी उन्होंने। ये हो गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमें इंटरेक्ट करना है तो इस CLI में कमांड्स लिखो और ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो दिस इज नथिंग बट द लिनक्स, ठीक है। लिनक्स में सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेयर उसके ऊपर आती है, दैट इज द कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब एक एनवायरनमेंट होगा जिसमें हम कमांड्स लिखेंगे, जिसके थ्रू वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन। हमने क्या देखा अभी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्यों लगता है, बेसिकली लिनक्स का छोड़ दो, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर में क्यों लगता है कहीं पे भी। अगर हम ओएस की बात कर रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड, आपको पता है कि उसने बेस क्या लिया है, लिनक्स का ही कर्नल है एंड्रॉयड में, ठीक है, ठीक है। आप मैक की बात कर लो, मैक का उनका खुद का ओएस है, विंडोज दूसरा है, और ये लिनक्स। लिनक्स जो है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंटरैक्ट करता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द मीडिएटर स्पेशल सॉफ्टवेयर हु नोज हाउ टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर, ठीक है। अगर यूजर या फिर सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ
कुछ कम्युनिकेट करना है, जैसे इंस्टॉल करना है या कुछ काम करना है, सो फॉर दैट यू विल नीड अ मीडिएटर, अ स्पेशल सॉफ्टवेयर लगता है आपको, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। नाउ वी हैव, हम सिर्फ इतनी एक ही कंसेप्ट देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों लगता है और लिनक्स क्या होता है, तो एक सिर्फ इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक CLI सिर्फ बिठाया जाता है, जिसके थ्रू, मतलब क्या, एक एनवायरनमेंट उन्होंने हमें दे दिया कि जहाँ पे तुम कमांड्स लिखो, उसके थ्रू वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। कुछ डाउट है किसी को? नहीं मैम नहीं। इसके इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, बट कंसेप्ट ध्यान में रखो हमेशा। कैसे होता है ना, कंसेप्ट आपके दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर। ठीक है, आपको जो समझ में आया है वो आपके वर्ड्स में अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट वे। हमेशा ध्यान में रखो, रट्टा मारोगे पूरा, आपको रिसाइट करना है पूरा, तो मुश्किल है। इट्स बेटर कि कंसेप्ट क्लियर करो एंड देन यू एक्सप्लेन इट योर ओन वर्ड्स। शायद मैं मेरे लैंग्वेज में अभी कुछ हिंदी में ज्यादा बता रही हूँ, आपको शायद इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहेगा। सो ऑलवेज व्हाट व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू, कि जब वो टॉपिक सिखाया जाता है ना, उसी दिन तभी के तभी 10 या 5-10 मिनट में जो आपको लगता है आपकी लैंग्वेज में, जस्ट वो लिख लेना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपको समझा है, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, दैट्स इट। ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको वो बताते आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, वर्ड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, द कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना सीखो। सो ओके, सो दिस वाज अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, I can say operating system it is like a brain or the manager of your computer। ठीक है, क्योंकि उसी के थ्रू हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, that's why it is the brain and it controls the hardware, it runs the application and manages the resources। वही चीज हमें अभी हमने देखी। It provides a user interface। अगर विंडोज है तो क्या आएगा गाइस, CLI आएगा या GUI आएगा? GUI आएगा मैम। करेक्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा। राइट। देन इट एंश्योर्स द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब देखो, अगर कोई भी वायरस आ रहा है ना, तो वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू आता है। ठीक है, देन इट कैन करप्ट योर मेमोरी एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेशन सिस्टम जो होती है, वो सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देन हमने एग्जाम्पल्स भी देखा। हाँ, आई वुड लाइक टू गिव वन एनालॉजी फॉर दिस। ठीक है, एक रेस्टोरेंट का अगर आपका मैनेजर है, डायरेक्टली आप जाते हो अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो डायरेक्टली आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, वहां पे आपका एक मैनेजर होता है मिडवे, जो आपको गाइड करता है। जो आपके किचन में अगर आपको कुछ खाना है सपोज, तो आप खुद किचन में जाके ऑर्डर देते हो क्या रेस्टोरेंट में? नहीं, देयर इज वन मैनेजर टू whom you give the order। आप आपके रिक्वायरमेंट्स वहां पे बताते हो, then that manager goes into the kitchen, that gives the whatever is your requirement, that it is given to the chef and that food is prepared for you। the same thing happen here। manager जो है it is your OS। ठीक है, वो एक mediator है between you and the your food। जो शेफ है उसके बीच में मैनेजर जो है, इट इज अ मीडिएटर। सेम थिंग हैपन विद द OS। OS भी आपका एक मैनेजर है। ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड द सॉफ्टवेयर, इट एक्ट्स एज द मीडिएटर। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हमने देखे, विंडोज देखा, जैसे हम पर्सनल डेस्कटॉप यूज करते हैं। मैक ओएस जो एप्पल का है प्रोडक्ट्स, उसमें मैक ओएस होता है। लिनक्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सर्विस क्लाउड एम्बेडेड सिस्टम में भी। इवन एम्बेडेड सिस्टम मतलब कौन से होते हैं पता है क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, सिलिकॉन डिवाइसेस जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी लिनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एंड एंड्रॉइड, एक्चुअली उसका जो बेस्ट है इट इज द लिनक्स कर्नल। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल थोड़े बस पता होने चाहिए आपको कि क्या क्या है। नाउ लिनक्स अगर मुझे डिफाइन करना है, इट इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज फ्री टू यूज, मॉडिफाई एंड शेयर। ठीक है, it is flexible and widely used into the servers, cloud, DevOps, IoT। IoT पता है guys? It या is, इंटरनेट ऑफ थिंग या yes, internet on, correct, and super computers। ठीक है, अभी ओपन सोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ओपन सोर्स
जो ओएस होती है, मतलब क्या होता है, विंडोज जो है उनके खुद डेवलपर्स थे, उन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है, ठीक है। बट लिनक्स के बारे में वैसा नहीं है। लिनक्स लिनक्स की बात नहीं है, आपको बहुत बार ऐसे आता है, जैसे आप कुबरनेटिस की बात कर रहे हो। आपने सुना मंजीत शायद, राइट, आपके इसमें कि कुबरनेटिस की वैकेंसीज है। यस मैम। Kubernetes, Terraform, these are the tools which are open source. Open source मतलब किसी ने भी उसे डेवलप किया है, उसके लिए कोई ऑथराइज लाइसेंस नहीं था। इफ आई थिंक माई सेल्फ कि मुझे लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने उसका बेसिक कोड डाउनलोड किया, उसमें मैंने कोडिंग करके कुछ फीचर्स ऐड किए और उसके लिए मैंने वो पुश कर दिया वो कोड। फिर वहां पे कम्युनिटी होती है प्रॉपर, जो आपका पूरा जो कोड है वेरीफाई करती है, टेस्ट करती है, और फिर उसे मर्ज किया जाता है। इट फॉर दैट यू डोंट नीड एनी लाइसेंस और समथिंग। और उसके ऊपर आपको जाके बताती हूँ, इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू एनी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, तो आपको ऐसा माना जाता है कि आपको बेस्ट नॉलेज है उस टॉपिक का। इसलिए if you are saying कि you have worked on any open source technology or you have contributed in that, then it is said that you have a best knowledge in that topic, क्योंकि उसके बाद ही आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे, राइट। सो सेम थिंग हैपेंड विद द लिनक्स। लिनक्स ही ऐसी सिस्टम थी। लिनक्स का अगर हिस्ट्री देखा जाए, तो पहले यूनिक्स था, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो यूनिक्स। 70 to 80% यूनिक्स और लिनक्स के कमांड सेम ही है, ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स के कमांड्स मोस्टली सेम ही है, इसलिए आपको बहुत इजी जाएगा उस पर वर्क करना, ठीक है। सो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी मतलब उसमें कोई भी कभी भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। यू जस्ट डाउनलोड इट एंड कंट्रीब्यूट योरसेल्फ एंड पुश द कोड, दैट्स इट। उसके बाद वो टेस्ट करते, उसका पूरा मर्ज किया जाता है। सो दैट इज अबाउट द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्री है, उसके लिए आपको लाइसेंस नहीं लगेगा। आप मॉडिफाई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसके लिए आपको कभी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बहुत सिक्योर है, बहुत कम वायरसेस, मतलब यू कैन से 1 to 2% चांसेस है कि उसमें वायरस आता है, बट आज तक ऐसा कभी इश्यू नहीं हुआ है लिनक्स में। बट विंडोज में बहुत बार होता है कि वायरस आ गया तो पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा। देन कस्टमाइजेबल, आपको जैसे चाहिए आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन ये बेटर चॉइस होती है सर्वर्स के लिए, ठीक है। क्लाउड के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको लिनक्स पे ही काम करना है, ठीक है। अभी उसमें भी कुछ आपके इश्यूज आते हैं। गाइज व्हेनेवर यू आर चूजिंग एनी टूल, ठीक है, डेवॉप्स में याद रखो, आपको एक टूल नहीं है काम के लिए, आपको कम से कम अल्टरनेटिव टूल्स मिलते हैं। जैसे आप कल बात कर रहे थे मंजीत कि CI/CD जो आप बता रहे थे, उसके लिए सिर्फ जेनकिंस एक ऑप्शन नहीं है। उसके लिए मेरे पास गिटहब एक्शंस है, उसके लिए मेरे पास AWS का खुद का कोड बिल्ड कोड पाइपलाइन है। ये बहुत सारी चीजें आपको ऑप्शंस में रहेगी। फिर आपको चूज करना है कि इसमें से मैं कौन सा चूज करना है। तो पहली चीज हमेशा याद में रखना कि जिसको कम्युनिटी सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है, वो टूल आपने यूज करना चाहिए। क्यों? जितने ज्यादा लोगों ने यूज किया है, उतने ज्यादा एरर्स सॉल्व आपको पता हो जाएंगे। आपको सपोर्ट मिलता है कि यस, मैंने ये यूज किया है, मुझे भी ये इश्यूज आए थे, यू कैन रिजॉल्व दिस इशू बाय डूइंग दिस। दैट्स व्हाई कम्युनिटी सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टूल, ठीक है। सो लिनक्स में आपको कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है और उसके अपडेट्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन व्हाई लिनक्स इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मे बी समवन कैन आस्क यू कि ठीक है, विंडोज और जैसे अब फ्रेशर्स कोई है तो उनको पूछा जा सकता है कि ठीक है, विंडोज और लिनक्स में लिनक्स ही हम क्यों यूज करते हैं। तो आपको ये रीजंस बताने आने चाहिए, ठीक है। कि लिनक्स जो है सबसे पहले सिक्योर है, इट इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देन उसका कम्युनिटी कस्टमाइज। सपोर्ट सबसे अच्छा है। Customization we can do it according to our, so these are some things which we can do. Now this मैम next part, हेलो yes, hello, हेलो यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जब लिनक्स इतना सिक्योर है तो मैम ये साइबर अटैक को क्यों नहीं वो कर पाता है मैम, आपने अवॉइड सर्वर कर। पे कभी अपने सर्वर पे कभी देखा है अटैक कौन से ओएस पे होता है, कभी आपने चेक किया? सर्वर अटैक्स जो होते हैं, इट हैपन ओनली ऑन द विंडोज। इनफैक्ट विंडोज। इनफैक्ट
जो आपको पता है हैकर्स जो होते हैं वो कौन सा ओएस यूज करते हैं? लिनक्स, काली लिनक्स। ठीक है, आप देख सकते हो, थोड़ा जाके देख लेना। जो हैकर्स जो होते हैं, जो आपको हमेशा देखो मूवीज में स्क्रीन दिखाई देती है, कोई हैकर अगर देख रहा है उसकी स्क्रीन, तो उसकी कमांड लाइन ही होती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज यस। दे आर यूजिंग द काली लिनक्स। इनफैक्ट हैकिंग के लिए भी लिनक्स ही यूज होता है, ओके मैम, ओके। उसके थ्रू हैकिंग होता है। और जो ये बाकी जो हैकिंग आप बता रहे हो, ये विंडोज थ्रू होता है। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू सिक्योर योर सिस्टम, तो लिनक्स यूज करो। आपके लैपटॉप में आप लिनक्स ओएस डाल सकते हो, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम यूज टू नहीं है उस चीज के लिए। But if you are यस मैम। choosing to, but if I will suggest, if you want to go into the DevOps, एक OS उस पर की भी डाल दो, ट्राई करके देखो। थोड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में क्योंकि हम यूज टू नहीं होते हैं, बट इट इज वेरी सिक्योर और हमें उस पे ही काम करना है। ठीक है, और आज यस। से ही दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट द, दैट आई एम टेलिंग यू कि अभी हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो गया है, जिनको भी अभी क्लास ज्वाइन करना है, तो आपको रोज एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स लिनक्स पे जाके एक वीएम रोज क्रिएट करना है, मतलब EC2 क्रिएट करना है। उसके अंदर जाके आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कमांड्स की, रोज प्रैक्टिस करनी है। भले ही तुम वही कमांड्स डालो फिर से, बट आपको यूज टू होना चाहिए। मतलब आपको इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब ताकि आप जब जॉब करोगे, एंड फॉर दो स्पेशली दोज हु विल कन्वर्ट देयर एक्सपीरियंस इनटू द डेवऑप्स, जिनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, उनका तो होना ही चाहिए कि हाँ, आई हैव वर्कड ऑन द लिनक्स, मुझे पता है। आपको यूज टू होना चाहिए। ठीक है, आज के बाद रोज एक टास्क रखना है कि 5 मिनट मुझे लिनक्स पे एटलीस्ट कुछ कमांड्स टाइप करने हैं। ये आपका एम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीजें नई नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग बोल सकते हैं कि नहीं यार विंडोज बेटर है, मुझे लिनक्स में नहीं आता है, हमारे लिए चॉइस नहीं है। हमें लिनक्स मतलब हमारा ये प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी वही प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर पूछते हैं कभी कभी लिनक्स का, कि इसके कोई लिनक्स जो है उसका स्ट्रक्चर तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सिर्फ 4 लेयर्स बतानी है, सिंपल। हार्डवेयर लेयर तो हम देखी है। ठीक है, कर्नल एक होता है। कर्नल, कर्नल मतलब ये होता है मेन ऑपरेटिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ द लिनक्स जो देखता है, इट इज टेकन केयर बाय द कर्नल। इट मैनेजेस लाइक सिस्टम रिसोर्सेज जो भी है, जो एग्जैक्ट टास्क जो मैंने आपको बताया था, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग कंट्रोल, ये सब लिनक्स का कर्नल देखता है। ठीक है, एंड देन शेल जो मैंने आपको बताया, CLI। ठीक है, ये चीजें आपको बतानी है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिनक्स, सो हार्डवेयर लेयर, कर्नल, इट इज द कोर ऑफ द लिनक्स विच एक्चुअली डज द टास्क। क्या क्या करता है? तो प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल सिस्टम देखता है, नेटवर्क कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये जो मैंने अभी डायग्राम एक्सप्लेन की थी, हार्डवेयर है, ठीक है, ये कर्नल है, ये CLI है। सिर्फ एक ही चीज उसमें ऐड हुई है, दैट इज द सिस्टम लाइब्रेरीज। दैट्स इट, डायग्राम वही है, सिर्फ एक स्टैक यहाँ पे ऐड होगा। सो लेट मी राइट हियर, दैट इज द सिस्टम लाइब्रेरीज। ठीक है, लेयर मतलब क्या है? एक स्टैकिंग होता है। अगर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई स्ट्रक्चर आपको पूछता है, तो सिर्फ एक स्टैक है। स्टैक है मतलब क्या? जैसे केक के लेयर्स होते हैं, काइंड ऑफ वैसा ही है। हार्डवेयर है, ठीक है, यहाँ पे OS मतलब एग्जैक्टली क्या? तो कर्नल, लिनक्स का कर्नल आएगा। देन सिस्टम लाइब्रेरीज है, और सबसे ऊपर मैंने आपको बोला था CLI है। CLI मतलब इस CLI को कहते हैं शेल। ठीक है, अगर अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें पूछते हैं शेल स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग। सो दिस इज द शेल। शेल मतलब CLI टूल, जिसमें हम कमांड्स लिखेंगे, दैट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज द शेल। शेल स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग मतलब लैंग्वेज, कुछ लिखना, स्क्रिप्ट करना, एक लिखना वहां पे लाइंस, दैट इज द शेल स्क्रिप्टिंग। सो इफ समवन आस्क्ड यू
explain me the structure of Linux OS, there should be the 4 points, at least 4 layers, और एक दो layers है but these are very important जो आपको पता होनी चाहिए. यही डायग्राम है सेम. हार्डवेयर, कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरीज और लास्ट में होता है शेल. ठीक है. Structure of the Linux. First one, it is the hardware. Then second one, it is the kernel, जिसे हम कहते हैं कोर, जो लिनक्स का जो एक्चुअल टास्क करता है. देन शेल, जो मैंने आपको बोला CLI. मैम 1 मिनट. शेल में एग्जांपल बैश, दिस इज अ विन फाइल. That शेल is, में एग्जांपल, this is, I have given the examples: bash, ZSH, fish. विन फाइल Okay, समथिंग. that is ये Vim. फाइल्स है ना Vim कुछ. actually that is editor. Vim, it is the editor. जो आप फाइल लिखते हो ना, उसके लिए एक टूल दिया गया है OS में. That is the Vim editor, nano editor. That is the editor. Okay. VIM you are talking, right? Vim. No, I am talking of VIN. विन फाइल होता है ना शेल स्क्रिप्टिंग में समथिंग. bash Win. dot win yeah, win file something. Right. You are right. Okay. Correct. So Okay. yeah. So I was talking about the layers. ये 4 layers आपको explain करनी है. ठीक है. इसको सिर्फ एक बार देख लो कि layers कौन सी है. हार्डवेयर लेयर है, कर्नल है, कोर ऑफ द लिनक्स, शेल है एंड द सिस्टम लाइब्रेरीज. ठीक है. Now the next part is, it is the Linux distributions. डिस्ट्रॉस भी बोलते हैं इसे, डिस्ट्रॉस. ठीक है. लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है पता है? एक लिनक्स तो डेवलप हो गया था. सो कुछ कंपनीज ने क्या किया, लिनक्स जैसे मैंने आपको बोला कि वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी थी. ठीक है. लेट मी टेक यू हियर. ओके. सो मैंने आपको कहा कि ये एक लिनक्स जो थी वो एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी थी. ठीक है. ओपन सोर्स मतलब उसने कोई भी उसको डेवलप कर सके, वो ऐसी एक टेक्नोलॉजी थी. सो उन लोगों ने इसे बनाया, लिनक्स बनाया. अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, ये जो बेसिक फीचर्स है मैं इसमें कुछ बहुत अच्छे फीचर्स डाल सकता हूँ अलोंग विद दिस. सो उन्होंने इस लिनक्स को डाउनलोड किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया, जो नए फीचर्स थे वो डाले. ठीक है. और उसे फिर से रिलीज किया. उसके कुछ वर्जन बना, उसे कहते हैं रेड हैट. रेड हैट सुना होगा सबने. Yes. ठीक है. सो व्हाट दे डिड, बेसिक लिनक्स को डाउनलोड, उसमें कुछ नए फीचर्स डाले और उसको रिलीज किया. सो वो हो गया रेड हैट लिनक्स. उबंटू जो है सेम थिंग, उन्होंने बेसिक लिनक्स लिया, उसमें खुद के कुछ फीचर्स डाले, उसको रिलीज कर दिया, वो हो गया उबंटू. जैसे काली लिनक्स मैंने आपको बोला कि उन्होंने बेसिक लिनक्स लिया, उसमें खुद के कुछ फीचर्स डाले, उसको रिलीज कर दिया, वो हो गया काली लिनक्स. ठीक है. सेंटोस एक है, उसने सेम बेसिक लिनक्स लिया, कुछ नए फीचर्स डाले, उसे रिलीज कर दिया, वो हो गया सेंटोस. सो distros, if someone asked you what is the Linux distribution, do you know? So what is the expected? Yes, you can give the answer like this. Linux, the basic Linux जो भी था, they have taken the basic Linux, they have added some features into that and they released it, and that new version, it is sold as a CentOS, either Kali Linux or whatever. There are so many versions actually, let me tell you. So एक्चुअली इनमें से हमें सभी यूज में नहीं आते, बट यू शुड नो कि क्या क्या है. ठीक है. डिस्ट्रो, इसे डिस्ट्रॉस भी कहते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस. जो बेसिक लिनक्स होता है उसमें खुद के कुछ पैकेजेस डाले, कुछ सेटिंग्स की और उसे हमने रिलीज कर दिया. सो उसको एक नया डिस्ट्रॉशन, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है. सो कौन से है?
उबंटू है, जो अब बात में अब किसी ने मुझे बताया था ये आंसर, सेंट ओएस है, रेड हैट है, ठीक है, काली लिनक्स है, डेबियन है, अमेजोन लिनक्स है, ठीक है। ये कुछ आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए कि इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, मतलब इतने हमारे पास वेरिएशंस है, इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। सो मैक्सिमम इसमें से यूज होता है, जैसे क्लाउड पे अमेजोन लिनक्स यूज करेंगे या फिर उबंटू यूज करेंगे, ठीक है। और ये छोड़ के अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वैसे सीनियर आर्किटेक्ट हम बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ अमेजोन लिनक्स और उबंटू यू कैन टेक द सेंट ओएस और डेबियन और रेड हैट। ऐसा रिक्वायरमेंट क्लियरली आर्किटेक्ट की तरफ से आता है, इन दैट केस ओनली यू हैव टू यूज इट। या फिर जो एमएनसीज होती है, जो मैं बात कर रही थी कल, उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर आता है कि वीएम मुझे स्पिन अप करना है, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, सो दे विल सेंड मी द डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि मुझे एक वीएम स्पिन अप करके चाहिए जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डेबियन होना चाहिए, उसकी रैम उस वीएम की से 2 GB होनी चाहिए, हार्ड डिस्क मुझे 16 GB चाहिए, ये पूरा डिटेल में दिया जाता है। एंड by seeing that configuration you have to spin up the VM onto the AWS console, ठीक है। बट एज अ DevOps इंजीनियर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशंस लिनक्स के क्या क्या होते हैं। सो दिस इज, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस काली लिनक्स, सी इट इज यूज्ड फॉर द हैकिंग लैब्स। जो अभी किसी ने बोला था हैकिंग के लिए काली लिनक्स यूज होता है, ठीक है। ये काली लिनक्स का भी कोई कोर्स है मैम, करवाते हैं क्या यहाँ पे कुछ ऐसा? यहाँ नहीं, मैं जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि इसका अगर ये हैकिंग के लिए तो करते फिर हैं, ये अवेलेबल करते हैं, अवेलेबल क्यों यस। है? जो हैकिंग के हैकिंग जो कोर्स होते हैं एक्चुअली उसमें ये पूरा लिया जाता है ना, हैकिंग के भी कोर्स होते हैं, आपको पता नहीं हैकिंग होगा तो आप ये देख लीगल है लेना। क्या? लीगल है क्या ये हैकिंग कोर्स? लीगल नहीं होता है, बट बहुत जगह पे उसको कुछ नाम अलग से दे देते हैं, ओके डायरेक्टली ओके हैकिंग करके नाम नहीं देते, बट जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ओके लिया जाता है, वो भी कोर्स एक्चुअली लेते हैं, बट उसमें भी पूरा नहीं सिखाया जाता। जो भी है मतलब उसमें भी लीगली एक्चुअली कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ओके ठीक है। ठीक, यस, ठीक है। सो हमने क्या क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी होता है, फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, 4 लेयर्स हमें उसमें बतानी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस देखे लिनक्स के कौन से है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पैकेज मैनेजर। अच्छा मुझे बताओ, एंड्रॉइड, किसी ने मुझे बताया कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपको कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करते हो एंड्रॉइड पे, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप क्या करते हो, ऐप पे आगे इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग। कहाँ जाते हो आप, ऐप कहाँ से, ऐप गूगल प्ले स्टोर। स्टोर, हाँ गूगल प्ले करेक्ट, स्टोर। correct, you go to the Google Play Store and from that you install the software you require, simple। इसमें क्या होता है लिनक्स में, सेम थिंग, मतलब कि ऐसा एक टूल है, अगर आपको कुछ भी, मतलब इसमें देखो सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे लिनक्स में, सॉफ्टवेयर नहीं बोलते, लिनक्स में पैकेज बोलते हैं, सिंपल। इन द लिनक्स सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज अ पैकेज, ठीक है। सो उसे मैनेज करने वाला एक पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है। वो पैकेज मैनेजर हमें क्या करता है, वो we required it to install any package, to uninstall it or to upgrade it, for that the package manager is used, ठीक है। उबंटू के लिए पैकेज मैनेजर होता है एप्ट, सेंटोस के लिए होता है यम या फिर डीएनएफ, ठीक है। ये सिर्फ ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था, व्हाट इज द पैकेज मैनेजर इन द लिनक्स, कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ पैकेज मैनेजर, ठीक है। उबंटू के लिए होता है एप्ट पैकेज मैनेजर, और सेंट ओएस या फिर रेड हैट के लिए होता है यम पैकेज मैनेजर। ये उसके साथ ही आता है, जैसे हम ओएस इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही ये आता है, ठीक है। जैसे भी ये कमांड में चलाती हूँ उससे क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर उस ओएस में अलाउड है पूरे के पूरे एक जगह पे जाके, सेंट्रलाइज लोकेशन जिसे हम कहते हैं, वहां पे आके कैशे में लाके रख देता है,
इंटरनेट से वो डाउनलोड करके के एक कैशे में लाके रख देता है ये पैकेज मैनेजर। जैसे VSFTPD ये एक पैकेज है, ठीक है, ट्री एक पैकेज है। तो ये ऑलरेडी जब हमने इंस्टॉल किया था लिनक्स, वो उसने एक जगह पे लाके रख दिया। अभी जब मुझे वो इंस्टॉल करना है, सिर्फ मैं कमांड फायर करूंगी यम इंस्टॉल ट्री, तो वो उस कैशे में से लाके सिर्फ उसे इंस्टॉल कर देता है। एंड इट इज द टास्क ऑफ द पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर मतलब पैकेजेस, पर मैं आपको इजी के लिए लैंग्वेज में के लिए बता रही हूँ क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर पता है। कोई भी नया पैकेज जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसे अगर इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, या फिर उसकी डिपेंडेंसीज जो मुझे चाहिए होती है, या फिर उसे अपग्रेड करना है, ये सब चीजें इट इज टेकन केयर बाय द पैकेज मैनेजर। इसीलिए आपको पैकेज मैनेजर पता होना चाहिए। सिंपल। पैकेज मैनेजर मुझे नहीं होगा तो मैं कोई भी नया पैकेज ना डाल सकूंगी, ना उसे रिमूव कर पाऊंगी। दैट्स व्हाई पैकेज मैनेजर इज रिक्वायर्ड। और ये आता ही है, जब हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ पैकेज मैनेजर उसका आता ही है। जस्ट मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। व्हाट आर द पैकेज मैनेजर्स यू नो इन द लिनक्स? सो एप्ट और यम आपको बताना आना चाहिए कि आई नो द पैकेज मैनेजर, इट इज नथिंग बट विच इज यूज्ड टू इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव एनी सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज द पैकेज, एंड ऑल्सो इट हैंडल्स द डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे हम प्ले स्टोर में जाके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सेम थिंग जैसे प्ले स्टोर है, ये सब चीजें किया जाता है पैकेज मैनेजर से लिनक्स में। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल करना है। थोड़ा एक 5 मिनट मतलब 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, थोड़ा 5 मिनट रिवाइज लेते हैं करते हैं। मैम। हाँ 5 मिनट का ही एक, लेते हैं मैम, ठीक है। यस, और एक बार थोड़ा इस पे से देख लो, थोड़ा सिर्फ एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, जितना याद आता है। हर किसी ने ट्राई करना है कि एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आपको ग्रास्प हो रहा है नहीं हो रहा है, इश्यूज क्या है। सी अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट स्पीक अप, मैं आपके लेवल पे नहीं आऊंगी। ठीक है, जब तक आप ठीक बोलोगे है। नहीं तब तक मुझे समझेगा नहीं कि मुझे कौन से लेवल तक जाना है। ठीक है, इसलिए जो समझता है जैसे समझता है जस्ट स्पीक अप। इफ यू आर गेटिंग द चांस टू स्पीक अप, आपको बोलना है, इंटरव्यू में भी वही करना है हमें, तो इससे अच्छा यहाँ पे बोलो। राइट, you can take the 5 minute break, then we will start with the practical. Okay, after 5 minutes we will meet. ओके। Yeah.
Is everyone back? Manjeet? Yes, ma'am, I am back. Yeah, okay. So we can start, right? My screen is visible, right? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. So, guys, today what is your task? जिन्होंने account बनाया है, it is good for them. They can practice just after the session. पर जिन्होंने अभी नहीं बनाया है, तो पहले जैसे अभी सेशन खत्म होता है, आपको पहले खुद का अकाउंट बनाना है, ठीक है? Whether you join this class or not, but I will suggest you just at least create the account and just playing with it. Just start playing with it. The console जो है. जैसे ही आप एक अकाउंट बनाओगे, ईमेल आईडी लगेगा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगता है और आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम आपको MFA भी आएगा। MFA मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है? आपको कोई भी एक ऑथेंटिकेटर गूगल स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब एक जस्ट सिक्योरिटी लेवल बढ़ा देता है कि कोई और आपके अकाउंट में एंटर ना कर सके, इसलिए, ठीक है? एंड आफ्टर दैट यू विल जस्ट पुट योर क्रेडेंशियल्स, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालोगे नेक्स्ट टाइम, सो यू विल एंड अप इनटू द स्क्रीन। जैसे ही आप टायर 2 तक मैम मैंने कर ली, उसके आगे समझ नहीं आ रहा कैसे कर। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है मैम। बाकियों को आ रही है भाई, किसी को या सबको नहीं आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही। no, no, आवाज it's नहीं not. आ रही। वेट गाइस। वेट करो, ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। ठीक है सर। ओके।
Hello. Yes, ma'am. Now is it okay? Yeah. Okay for Sorry. me at least. Okay. Other guys Okay, can. ma'am. Yeah. Yeah, it's okay. Okay. Thank you. I think there was some technical issue in my headphones. Okay, let's start. So अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले ये सुनो कि प्रैक्टिकल हम क्या करने वाले, ठीक है। कल हमने देखा था कि AWS कल से सुन रहे, उस कंसोल पे जैसे आप कोई लैपटॉप पे अगर आपको ऑपरेट करना है तो आप एक VM मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। बट जैसे लैपटॉप में हमारे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं विंडोज का, ठीक है, वैसे ही बट इस लैपटॉप में यू कैन से हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे लिनक्स का, क्योंकि Ma'am, हमें 1 minute. Are you sharing something? No, I'm just telling you Okay. right now. I'm not sharing anything. I'm just giving you Okay. one overall कि that what we are going to do right now. ठीक है? Okay. हम So I will share now. Okay. What we are going to do, guys? जो मैं कल से बात कर रही हूँ कि हम AWS कंसोल पे कोई भी रिसोर्सेज 5 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. So that we are going to see now कि हम कंसोल पे कैसे कर सकते हैं. You can imagine it like a हम एक लैपटॉप रेंट आउट कर रहे हैं AWS से, हम हमारी रिक्वायरमेंट देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल क्रिएट अ लैपटॉप फॉर अस, बट इन दैट लैपटॉप इंस्टेड ऑफ विंडोज दे विल इंस्टॉल द लिनक्स, क्योंकि हमें लिनक्स पर प्रैक्टिस करनी है. सो हम लिनक्स का OS उसमें डालने वाले हैं, ठीक है. सो ये प्रैक्टिकल हम देखने वाले, इसके स्टेप्स मैं आपको पूरा डिटेल में दूंगी. सो इस पे पूरा अभी फोकस मत करो, जस्ट मैं अभी क्या कर रही हूँ वो देखो, ठीक है. या सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप आपका अकाउंट बनाओगे, आपके पास आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, आपको MFA सेट करना होगा. MFA मतलब एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेवल हम ऐड करते हैं, ठीक है. दैट इज नथिंग बट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. एक सिक्योरिटी लेवल ऐड किया जाता है AWS की तरफ से. अभी ये कंपल्शन हो गया है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ गूगल स्टोर से प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है? एक्सक्यूज मी. थैंक यू. सो हाँ, आपको MFA के लिए क्या करना है गाइस, आपको पूछेगा, आपको स्क्रीन पे वो डायरेक्टली, उसके सिवा आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है. नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करोगे 2-3 टाइम शायद वो अलाउ करता है, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क यू टू सेट द MFA. तो आपको सिर्फ गूगल स्टोर में जाके ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करना है, वहां पे जो नंबर आता है डिस्प्ले होता है वो उस पर डालना होता है, ठीक है. दैट्स इट, एंड देन यू विल बी एबल टू लॉग इन इनटू द स्क्रीन. फिर आप AWS अकाउंट पे लॉग इन कर पाओगे. लॉग इन करने के बाद you will be able to see this screen. आपको ये स्क्रीन दिखेगी, ठीक है. अभी ये जो है ना, यहाँ पे ये आपको पूरे सर्विसेज दिखती है. ये पूरी सर्विसेज है AWS कंसोल पे जो AWS प्रोवाइड करता है. मैंने बोला था 120 प्लस है, अभी उससे ज्यादा भी नंबर बढ़ गया है, ठीक है. ये पूरी सर्विसेज AWS हमें ऑफर करता है, बट इन सब की हमें जरूरत नहीं है. जैसे देखो ब्लॉकचेन का भी उन्होंने सर्विसेज दिया है, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, गेम डेवलपमेंट, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो पूरी सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है, ठीक है. मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग जो है, ये भी सर्विस काफी अच्छी है AWS की जो चलती है, ठीक है. माइग्रेशन के लिए भी उनकी सर्विसेज है, बट हमें इन सब का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा काम उस पर है ही नहीं. अगर ये पूरे सर्विसेज आपको सीखना है तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, ठीक है. इसमें से जो हमारी काम की है सर्विसेज वो हम देखने वाले हैं, ठीक है. जैसे EC2 कंप्यूट कैटेगरी में से EC2 अभी हम देखने वाले हैं. EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. मग अप इन योर माइंड, ओके. EC2 मतलब इलास्टिक
कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, ये एक लैपटॉप है जो हम अभी वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं। इट इज कॉल्ड एज द EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन क्लिक इट हियर, और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ये मैंने क्या करके रखा है, पिन करके रखा है मेरे टैग में, इसलिए मुझे वहां पे दिखते हैं, मुझे इजी जाता है। ये सब चीजें मुझे हमेशा लगती है, तो मैंने उनको स्टार करके हम रखते हैं ना, वैसे मैंने उसको स्टार करके रखा था, इसलिए वो यहाँ पे मुझे इजी जाता है। ये EC2 है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक लैपटॉप ऑर्डर करना है सपोज AWS के पास रेंट आउट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट आता है, कि अगर रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे कोई EC2 स्पिन अप करके चाहिए, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके आएगा। एटलीस्ट आपको पूरा बताया जाएगा कि मुझे उस EC2 पे क्या क्या चाहिए। सो वेयर वी विल क्लिक, ये यहाँ पे देखो राइट साइड में लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या करना है। उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया, EC2 सर्विस में गई, लॉन्च इंस्टेंस पे मैंने क्लिक किया। मुझे उसको कुछ नाम देना पड़ेगा जिससे वो मेरा EC2, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंस, इंस्टेंस भी बोला जाता है उसे। ठीक है, इंस्टेंस मतलब कंप्यूटर एक है, क्लाउड के लैंग्वेज में उसे इंस्टेंस कहते हैं, तो मुझे उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। सो वी विल गिव इट एज अ ATS। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि हमें लिनक्स की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग द VM। अभी हमने AWS सर्विसेज स्टार्ट नहीं की है, प्लीज कीप इन माइंड, वी हैवंट स्टार्टेड द AWS सर्विसेज। इस पे EC2 पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल में हमें देखना पड़ेगा, वो हम बाद में देखने वाले हैं। जस्ट राइट नाउ फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू स्पिन अप द EC2, ताकि आप उस पे लिनक्स की प्रैक्टिस कर सको और आप थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाओ AWS कंसोल पे, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। EC2 हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, सो मैंने उसको एक नाम दिया, मुझे नाम देना पड़ेगा। मैंने नाम दिया ACS प्रैक्टिस, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको बोला था कि हमें जैसे लैपटॉप पे OS डालना पड़ता है, उसके सिवा हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस है, और बहुत सारे हैं जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, यहाँ पे मैं बहुत कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें से मुझे जो चाहिए वो मैं लूंगी। राइट नाउ आई विल सिलेक्ट द Amazon Linux। क्या किया, सिंपल, मैंने नाम दिया यहाँ पे ATS प्रैक्टिस, उसके बाद में नीचे आई, देन आई एम सिलेक्टिंग द Amazon Linux। उस पे मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया है, जैसे मैं कुछ सिलेक्ट करती हूँ वो नीचे चेंज हो जाता है। देखो उसका AMI क्या है मैं बाद में बताऊंगी। ऐसा समझो कि सिर्फ वो एक OS है जो हम उस पे डालने वाले हैं, हमारे जो VM है उसमें। तो मैं Amazon Linux, Ubuntu है, विंडोज है, रेड हैट है, सूस है, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज Amazon Linux। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है गाइस। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा है। मैंने बहुत सारे शायद 3 या 4 क्लिक्स कर दिए। ठीक है, तब तक हम some of your current settings will be changed। okay, वो बोल रहा है कि जो तुमने सिलेक्ट किया था वो चॉइस आपकी बदल जाएगी। कंफर्मेशन हमेशा AWS लेता है कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो। ठीक है, मैंने Amazon Linux सिलेक्ट किया और यहाँ पे वो चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाता है देखो फ्री टायर एलिजिबल, मतलब मुझे इसके लिए चार्जेस नहीं है। इसमें से आप दूसरे भी कभी बाद में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तब देखना कि किसके लिए चार्जेस आ रहे हैं और मुझे बताना ये। ठीक है, अब ये फ्री टायर में है, मतलब मुझे इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, ये मुझे फ्री में यूज करने के लिए दे रहा है AWS। ठीक है, देन ये देखो आर्किटेक्चर उसका कौन सा है, जैसे हमारे OS में होता है 64 बिट 32 बिट, सब कुछ यहाँ पे डिफाइंड है। ये ऑलरेडी वहां पे है, ये ऐसे ही रखना है, हमें चेंज नहीं करना। ठीक है, इंस्टेंस टाइप, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इंस्टेंस कौन से टाइप का है, मतलब हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। क्या है, फैमिली T2 है, CPU 1 CPU है, उसमें मेमोरी आएगी 1 GB। ठीक है, इसमें भी बाकी भी बहुत सारी चॉइसेस है गाइज।
देखो T2 नैनो है, T2 माइक्रो है, लार्ज है, ठीक है, 2XL है, 8XL है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सिलेक्ट। वो फ्री टायर में आता है या नहीं वो भी हमें दिखता है, ठीक है। उसके चार्जेस कितने रहेंगे वो भी वहां पे पूरा डिफाइन होता है। ओके, सो राइट नाउ वी हैव सिलेक्टेड T2 माइक्रो, फैमिली है ये, 1 CPU हमारे लिए सफिशिएंट है इतने यूज के लिए। जैसे आप जेनकिंस की बात कर रहे हो, उसके लिए मुझे सिंगल CPU आपका काम नहीं करेगा, वहां पे मिनिमम आपको 2 CPU वाला लगता है, तो फिर मैं वैसा वाला सिलेक्ट करूंगी इंस्टेंस टाइप। जब मुझे सिलेक्ट करना है तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट राइट नाउ जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया जाता है कि कैसे कैसे उसके चार्जिंग रहेगी। ये ऑन डिमांड मतलब ये एक इंस्टेंस का टाइप है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसका प्राइसिंग भी वहां पे सब कुछ दिया जाता है। ओके, सो हमें T2 माइक्रो के लिए फ्री फ्री टायर है, कुछ भी इश्यू नहीं है। हमने वो इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया, मतलब मैंने कॉन्फ़िगरेशन जैसे मेरे लैपटॉप का होता है वैसे सिलेक्ट कर लिया। अभी थर्ड चीज आती है की पेयर। की पेयर क्या होता है? ये एक ऑथेंटिकेशन मेथड है। जब आप SSH करते हो, मतलब लैपटॉप के अंदर जब जाते हो CLI के थ्रू, उसके लिए की पेयर उसको देनी पड़ती है कि भाई ये की पेयर मेरे पास है, मतलब मैं एलिजिबल हूँ, मुझे अंदर जाने दे, ठीक है, मुझे इस पीसी के अंदर जाने दे, ये मेरे पास की पेयर है, दैट्स व्हाई इट्स मेक्स मी एलिजिबल टू एंटर इनटू द लिनक्स। इस पीसी के अंदर जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर कौन जा सकता है? जिसके पास ये की पेयर होगा, सिंपल। सो यहाँ पे आप क्रिएट आपके पास नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पेयर करना है, RA से ही रखना है, कुछ भी नाम दो इसे, ATS न्यू, ठीक है। क्रिएट न्यू पेयर क्रिएट हो जाएगा और वो डाउनलोड भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। वो मैंने क्या क्या चीजें की, सबसे पहले मैंने सिंपल से सिलेक्ट किया कि उसको नाम दे दिया, मुझे जो देना है, इंस्टेंस टाइप मैंने सिलेक्ट किया T2 माइक्रो, और थर्ड चीज मैंने की पेयर, यहाँ पे न्यू की पेयर सिलेक्ट किया, ठीक है। ये नेटवर्क सेटिंग्स होती है गाइस, VPC, सबनेट, ऑटो असाइन, ये सब ऐसे ही रहने दो, ठीक है। वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं हमें, ये फैक्टर्स हम बाद में देखेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हम कौन से नेटवर्क में, मतलब AWS का जो बड़ा सा नेटवर्क है उसमें से ये मेरा जो लैपटॉप या फिर VM में सेट करने वाली हूँ वो कहाँ पे मुझे रखना है, दैट आई एम स्पेसिफाइंग इन द नेटवर्क सेटिंग्स। क्लियर? AWS का जो बड़ा सा नेटवर्क है उसमें से कौन से रीजन में, कौन से VPC में, कौन सी जगह पे मेरा ये VM रहना चाहिए, वो मैं नेटवर्क सेटिंग्स में स्पेसिफाई कर रही हूँ, ठीक है। देन ये पूरा मैम हो एक जाए, मिनट, मैम एक मिनट, नेटवर्क सेटिंग में जाना है फिर से। wait, first of all let me complete, then you can ask me, please give me 2 minutes, then I will ask you questions, okay? Yeah. ओके उसके बाद आता है यहाँ पे आपका मेमोरीज, कि आपको स्टोरेज कितना चाहिए होता है। यहाँ पे देखो 8 GB ऑलरेडी उसने मुझे दिया है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको सिर्फ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ 3 चीजें हैं। आपको नेम देना है, इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना है, एंड थर्ड थिंग आपको की पेयर यहाँ पे क्रिएट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अभी आप पूछो इसमें क्या डाउट्स है सबको। ये नेटवर्क सेटिंग के में जो आप कह रहे हो VPC, यस यस, हाँ ये यूनिक बोलिए। रहता है क्या मैम इसकी ID? यस होता है, ये मैंने आपको बोला कि ये डीप वाला टॉपिक है। नेटवर्क सेटिंग्स मतलब VPC ओके एक सर्विस ही है। मैं सिंपल आपको बताती हूँ क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड। AWS का जैसे ये बड़ा सा मेमोरी स्पेस मैंने आपको बताया, अब इतना बड़ा है उसमें से मैं मेरा कहाँ पे आएगा उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं तो ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, VPC मतलब उस AWS के नेटवर्क में मेमोरी में मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये इतना ही नेटवर्क, मैं जस्ट ये मेजरमेंट नहीं है बट 4, यू कैन से 4 मीटर वाला एरिया मेरा है, ये मेरे लिए रिजर्व कर दो। ये VPC में हम बताते हैं कि इतना एरिया मेरा है, मतलब इट इज रिजर्व फॉर द ATS, उस ATS में मेरा VM आना चाहिए, ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सिंपली। दैट इज नथिंग बट द VPC। और VPC पे VPC सिर्फ नहीं है, VPC सबनेट आता है उसके अंदर, वो हम देखने वाले हैं डिटेल में।
बट राइट नाउ जस्ट यू कैन थिंक इट राइट कि AWS के बड़े नेटवर्क में ये मेरा पीसी या फिर मेरा वर्चुअल मशीन कहाँ रहना चाहिए वो मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ। बहुत सारे VPCs है, मतलब तुम्हें तुम्हारा VPC बनाना ही पड़ता है, उसके अलग उसके आगे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा खुद का VPC हमें क्रिएट करना पड़ता है, सेम ऐसे ही आपको क्लिक करना पड़ता है, दैट्स इट। वो एक प्रैक्टिकल है, वो हम करेंगे। ठीक है, बट राइट नाउ एट दिस स्टेज इट इज सफिशिएंट फॉर यू कि एक बड़े से नेटवर्क में हम कहीं पे तो भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये मेरा VM वहां पे सेट करना है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है गाइस? यहाँ तक सिंपल है, तीन ही चीजें आपको स्पेसिफाई करनी है और उसके बाद ये पूरा स्पेसिफाई हो गया। अभी लॉन्च इंस्टेंस कर दो। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस हो गया एंड गाइस यू कैन सी हियर इंस्टेंसेस में जाके ये मेरा नाम था जो मैंने दिया था। ठीक है, उसका ID बन गया, T2 माइक्रो मैंने सिलेक्ट किया था। ठीक है, जो भी ये जोन्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसी में हमने बनाया, वहां पे उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, पूरा आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। जो की मैंने यूज की थी वो यहाँ पे आ गई, कौन से टाइम पे कौन से डेट पे मैंने क्रिएट किया, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, देखो प्लेटफॉर्म मैंने लिनक्स सिलेक्ट किया था, वो आ गया। ठीक है, अभी ये हो गया रेडी। अभी यहाँ पे चेक्स होते हैं इंटरनली। ठीक है, ये पेंडिंग में है, उसको होने दो एटलीस्ट 1 मिनट तो भी दो एटलीस्ट उसे। देखो 1 मिनट दो और उसके बाद वो अप हो जाएगा। मेरा मैम शो हो रहा रनिंग हो गया, फिर आप उस पर रनिंग क्लिक कर सकते हो। यस, मतलब इंटरनली क्या करता है मैं बताती हूँ। इंटरनली AWS क्या करता है, आपके लैपटॉप से उसे पिंग करने की कोशिश करता है कि वो रिचेबल है या नहीं है, और उसके बाद वो रेडी स्टेज देता है आपको, रनिंग देता है उसके बाद। ठीक है, ओके रनिंग आ गया। यस ठीक है, और यहाँ पे चेक्स देखो, स्टेटस चेक, इस पे क्वेश्चन होता है गाइज। ठीक है, ये जो स्टेटस चेक्स है मतलब वो पूछते हैं, मुझे पूछा गया था कि ये दो चेक्स कौन से होते हैं बैकग्राउंड में, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है, AWS इसके बैकग्राउंड में जब भी हम स्पिन अप कर रहे थे, वो बैकग्राउंड में क्या कर रहा था, क्या चेक्स कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, अभी हमारा इंस्टेंस रेडी है। अभी मैंने इस पे क्लिक किया, इंस्टेंस ID पे। सिंपल है गाइज, मैंने कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, मुझे पता है ये फर्स्ट टाइम है आपके लिए। सिर्फ इंस्टेंस ID पे मैंने सिंगल क्लिक किया। ठीक है, और देखो राइट साइड में कनेक्ट है, कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, और नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा है ये कनेक्ट, आपके राइट कॉर्नर में नीचे। And now you are into the Linux operating system of your VM. Now you have entered there. This is the Linux. ये Linux है। ठीक है, ऐसा कमांड लाइन होता है। इट इज कॉल्ड एज द कमांड लाइन इंटरफेस शेल। शेल जो बोल रहे थे ना हम, ये शेल है। जैसे हमारा विंडोज का हमें विजुअल्स टैब्स दिखते हैं, कुछ हम देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हमें एक शेल का एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है। नाउ वी आर इनसाइड अवर वर्चुअल मशीन, जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? बाकी लोग यस मैम प्लीज रिस्पॉन्स करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, स्पीड ज्यादा हो रहा है, कम चाहिए, लैंग्वेज का इशू है, कुछ भी गिव द फीडबैक। ये प्रैक्टिकल करो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, आपने क्या किया पता, अभी आपने एक EC2 लॉन्च किया है, और ऐसे ही टास्क रहते हैं, सिंपल ऐसे ही टास्क रहते हैं। ठीक है, अभी ये जो है ना EC2 यूजर, ये यूजर है जिसने इसमें लॉगिन किया है। अभी हम लिनक्स के कुछ कमांड्स फायर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली कमांड वी विल डू who am I। क्या लिखा मैंने,
कमांड फायर की है हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं कि मैंने किससे लॉगिन किया है, वो आपको दे देगा EC2 यूजर जो है इस नाम से आपने लॉगिन किया है, हु एम आई, ये कमांड है। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप यूज टू हो जाओगे। हु एम आई मतलब ये बताता है कि कौन सा यूजर ने लॉगिन किया है। सेकेंड कमांड आई एम गिविंग यू, अगर आपको डेट जाननी है आज की उस सिस्टम में, डेट, आपको पूरा डेट दे देगा। ठीक है, आपको दो कमांड्स पता चल गए। अब आप बता सकते हो कि मुझे लिनक्स की एटलीस्ट दो कमांड्स तो आती है, हु एम आई और डेट। इजी है ना, ऐसे ही है। नेक्स्ट PWD मतलब क्या, आप उस फाइल सिस्टम में, मतलब आप वर्चुअल मशीन में जहां पे हो उसका एड्रेस क्या है। जैसे किसी फाइल का एड्रेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, विंडोज में राइट क्लिक करते हैं और उसका एड्रेस हम देखते हैं, करेक्ट, एक्चुअल पाथ हमें मिलता है। वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा, इट इज होम EC2 यूजर। अभी हम एक फाइल बनाते हैं, अभी LS मतलब क्या, लिस्टिंग, क्या क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया, पूरा नया बनाया ना पीसी, पूरा नया पीसी है हमारा। अब चलो हम कुछ बनाते हैं, इसमें एक फाइल बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं, से फाइल बनाने के लिए कमांड है गाइस टच, कोई भी नाम बताओ, से ATS। ठीक है, अभी मैंने फाइल तो बनाई पर दिख तो नहीं रही है जैसे हमारी विंडोज में दिखती है ना, दिखेगी ना, रुको, आ गया, LS किया मैंने, लिस्टिंग किया, तो मुझे ये फाइल आ गई। जो पहले आ रही थी क्या, यहाँ पे LS करने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे फाइल थी नहीं। बट अभी जैसे मैंने टच ATS किया, मतलब एक मैंने नई फाइल बनाई ATS नाम की, और उसके बाद मैंने LS किया तो मुझे ATS दिखा, मतलब अभी वहां पे नई फाइल आ गई है, करेक्ट। यस अभी इस फाइल में मुझे कुछ डालना है, जैसे आप जो बात कर रहे थे विम एडिटर, मतलब फाइल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, लिखने के लिए, उस फाइल में काम करने के लिए लिनक्स अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म्स देता है। सो वन ऑफ देम इज वेरी यूजफुल इज विम। विम कौन से फाइल में करना है मुझे, ATS में। अभी मैं उस फाइल के अंदर गई हूँ, ठीक है, इंसर्ट मोड में जाऊंगी। कैसे गई गाइस मैं इंसर्ट मोड में, यू कैन राइट डाउन दिस F5 शॉर्टकट्स। आई हैव जस्ट, मैंने आई प्रेस किया तो यहाँ पे देखो इंसर्ट आ गया। इंसर्ट मतलब मुझे कुछ लिखना है, आई कैन राइट हियर आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, मैंने इस फाइल में लिखा, जैसे हम फाइल लिखते हैं ना, क्रिएट करते हैं कोई भी, हाउ आर यू, ओके, ये मैंने कुछ लिखा, इंसर्ट किया था गाइज, ये लिख लो। ये फाइल मैंने क्रिएट करने के लिए क्या किया, टच, उस फाइल का नाम दिया, और उस फाइल के अंदर जाना है तो VIM, विम, और उस फाइल का नाम दिया। फिर मैं उसके अंदर आ गई, और अंदर आने के बाद मुझे आई प्रेस करना पड़ा, इंसर्ट मोड में जाना पड़ा, आई, तब जाके मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया। अभी इससे मुझे बाहर निकलता है तो डायरेक्टली नहीं लिख पाती हूँ, एस्केप कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क में लिख के देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले पूरा लिखने के बाद एस्केप प्रेस करना है, एस्केप, देन कोलन डबल WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, और एंटर। मतलब जो मैंने लिखा वो अभी सेव हो गया है। ठीक है, हुआ कि नहीं मैम, कैसे पता चलेगा, रीड तो करना पड़ेगा ना। रीड करने के लिए कमांड है कैट। ठीक है, आ गया, I am good. What about you? How are you? So, cat is the command to read the content of any file. ठीक है, आज के लिए पहले अभी फिर से रिवाइज करते हैं कि कमांड्स हमने क्या क्या देखी। हमने तो पहले EC2 बनाया, उसके अंदर गए EC2 कनेक्ट में जाके, फिर हमने कमांड्स कौन सी फायर की,
हु एम आई, मैं कौन हूँ जिससे मैंने एंटर किया, डेट मैंने देखी, PWD मतलब एड्रेस, पाथ हमें इससे मिल जाता है, एग्जैक्टली पाथ, ठीक है, PWD। LS मतलब लिस्टिंग देखी, फिर टच ATS मतलब मैंने एक फाइल बनाई, फाइल बनाने के लिए टच ATS। LS जो है इट इज द लिस्टिंग, मतलब उस फोल्डर में उस जगह पे क्या क्या है मुझे दिखा दो, लिस्ट करो, तो दैट इज द LS। फिर Vim ATS है, Vim मतलब एक एडिटर है फाइल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। Vim ATS किया तो मैं ATS फाइल के अंदर गई, मुझे उसमें लिखना था इसलिए मैंने सिर्फ आई एंटर किया, इंसर्ट मोड में गई, मतलब मैं आई प्रेस करके जो मुझे लिखना था वो लिख दिया। देन क्या की, ठीक है, लिख के मेरा कंप्लीट हो गया है। देन एस्केप, सेमी कोलन, देन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क और एंटर, मैं बाहर आ गई पूरा सेव करके। और ठीक है, मैंने एडिट किया उस फाइल को, अब मुझे रीड करना है उसका कंटेंट, तो उसके लिए मेरे पास है कैट। अभी आपको ये सब याद नहीं रह रहा है तो यू कैन यूज द हिस्ट्री आल्सो। ये कमांड्स मैंने यूज किया, करेक्ट, यही कमांड्स थे पूरे। Yes. So that you can do, so by doing this you will be able to, मतलब आपने आज क्या क्या प्रैक्टिकल किया, अगर ये आप कंप्लीट करते हो, so you have spin up one EC2 instance on the AWS console, आपने उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और आपने कुछ लिनक्स की कमांड्स उसमें वर्क किया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो कमांड है एग्जिट, ठीक है, ये लॉग आउट हो चुका है, अभी इसे हम क्लोज कर देंगे और आपका काम हो गया, ठीक है। आप फिर से इंस्टेंस में जाओगे, उस इंस्टेंस को अगर क्लिक नहीं है तो उसे क्लिक करोगे, यहाँ पे टिक करोगे, आप एक्शंस में जाके, सॉरी इंस्टेंस स्टेट में जाके टर्मिनेट कर दोगे इंस्टेंस को। आपका जो VM था या फिर आपका जो लैपटॉप था हमारे लैंग्वेज में, वो हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, हो गया। अभी हमें कुछ पैसा भी नहीं लगा, पैसा लगेगा भी नहीं। हमेशा जब आप कंसोल पे काम करते हो तो याद रखना है कोई भी रिसोर्स शुरू नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारा okay. एंटरप्राइज नहीं है, कुछ भी काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आदत डालनी ही है कि वो रिसोर्स शट डाउन, क्लोज, टर्मिनेट करना ही है, अदरवाइज उसका बिलिंग बढ़ जाता है, ठीक है। सो हमने VM क्रिएट किया और उसे डिलीट भी कर दिया, ठीक है, सी टर्मिनेटेड, दैट्स इट। सो इट वाज अबाउट अवर टुडेस प्रैक्टिकल। आपका टास्क क्या है अभी सुनो, नेक्स्ट सेशन के लिए आते टाइम आपने एटलीस्ट 2 VMs क्रिएट करने हैं, उसको कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेंड करके दूंगी, दैट आर योर 2 असाइनमेंट्स, ठीक है। मैं स्पेसिफाई करूंगी उसमें कि मुझे उसका इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए, VPC के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी मत करो, बट एटलीस्ट आपको इंस्टेंस टाइप चेंज करते आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अगर लिनक्स मतलब उसका वेरिएंट सिलेक्ट करते आना चाहिए, ऐसे कोई भी 2 इंस्टेंस आपको बनाने हैं, ठीक है। और उसमें जाके जो एटलीस्ट बेसिक कमांड्स जो आज हमने ली उसमें प्रैक्टिस करनी है लिनक्स की, ठीक है, क्लियर। मैम फिर से रिपीट करना, 2 हमें बनाने हैं मैम, ये अपने हाँ, इंस्टेंस आप कह रहे हो? मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगी, स्टेटमेंट्स डालूंगी, जैसे सॉल्यूशन, यू कैन सपोज मी एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट योर कंपनी, मैं मेरी रिक्वायरमेंट उसमें स्पेसिफाई करूंगी, अकॉर्डिंग टू दैट आपको 2 EC2 इंस्टेंसेस स्पिन अप करनी है। देखो ये लैंग्वेजेस यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। स्पिन अप करना है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पिन अप करना है, मतलब क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं आपको उसके 2 स्टेटमेंट दूंगी प्रॉपर, आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, वो असाइनमेंट आपको नेक्स्ट आते टाइम कंप्लीट करनी है। और जो हमने थ्योरेटिकल जो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस बोले हैं वो आपको बताते आने चाहिए, एटलीस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, मतलब वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, वो आपको फिर से करने की जरूरत नहीं रहेगी, ओके। इसमें कुछ डाउट है आज के सेशन में नहीं मैम, कोई नहीं। गाइस, अदर लोग, No, ma'am. हाँ, Touch and pad, can you differentiate?
सॉरी मुझे नहीं समझा, फिर से बोलिए। Cat and touch. So you created file by using touch also. We can create by using cat also, no? कैट, नो, कैट क्या Hmm. है? कैट इज यूज टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल। कंटेंट क्या है वो रीड करने के लिए कैट यूज कर सकते हैं। वो अलोंग विद दूसरे जो है ना उसके साथ हम अलोंग विद दैट यूज कर। अभी तो फिलहाल हमने उसका कंटेंट रीड करने के लिए किया है, Okay. फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो। ठीक है, और भी Okay. 2-3 तरीके हैं जिससे हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन हो जाएगा, एक एक आगे जाएंगे। ठीक है, Okay. और ये तो चीजें मैंने असाइनमेंट तो आपको दी है, बट जो लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे साथ उनके लिए मैं बता रही हूँ। आपको रोज रोज मैं बोल रही हूँ, ठीक है, लिनक्स पे एटलीस्ट 5 से 10 मिनट इंटरेक्ट करना है। ठीक है, देखो हमने आज तक अभी तक लिनक्स पे काम नहीं किया है, अगर हमें दिखाना है कि हमारा डेवॉप्स में एक्सपीरियंस है, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए। सो दैट्स व्हाई एटलीस्ट 5 से 10 मिनट सेम कमांड्स आप एक लिनक्स, मैं आपको अदर भी तरीके बताऊंगी लिनक्स एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं, बट राइट नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आप वीएम सेटअप करो, उसके अंदर जाओ और 5-10 जो भी आपको लिनक्स की कमांड्स आती है उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आप यूज टू हो जाओ। ठीक है, लिनक्स के एनवायरनमेंट के लिए रोज ये करना है, ये दिमाग में रहो कि आपको टाइम निकालना है 5 से 10 मिनट में, उतना वो टास्क कंप्लीट करना है ताकि आप यूज टू हो जाओ लिनक्स के साथ। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन हो रहा है, जो जो हमने अभी टर्मिनेट किया या इंस्टेंस हम्म, बनाया था उसको फिर हम्म, से हम नहीं, रीयूज कर नहीं, सकते हैं? नहीं? नहीं, इन दैट केस वो आपको पॉज करना चाहिए था। ओके अगर ओके आपको वैसा करना है तो उस टाइम पे आपको उसको पॉज करना है। ठीक है, अभी हमने ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। अंडरस्टूड, ओके। ओके गाइस, और कुछ क्वेश्चंस है? समझ में आ रहा है? स्पीड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, थोड़ा हिंदी ज्यादा हो रहा है, इंग्लिश चाहिए, और ऐसा कुछ? जो कुछ भी है जस्ट शेयर द फीडबैक, ओके, सो दैट आई कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। समझ में आ रहा है एटलीस्ट थोड़ा बहुत? बहुत नहीं, थोड़ा बहुत। मुझे तो आ रहा है, मेरी मेरी तरफ से मुझे आ रहा Yes. है। गुड, ओके। कुछ चेंजेस अगर लगते हैं तो प्लीज गिव द फीडबैक सो दैट वी कैन गो अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो टुडे ओके सेशन आई थिंक इट्स ओवर। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा प्लीज उसमें मैं आपको असाइनमेंट्स प्रॉपर भेजती हूँ, वो कंप्लीट करने हैं और रोज लिनक्स के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, विदाउट फेल। मैं टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग का थोड़ा सा एक बार आप अगर सर मैं आपको ना सर बता देंगे आपको, जो भी है आपको, आपके लिए कौन सा टाइम कंफर्टेबल है? मुझे तो लगता है मैम वो 8 to 10 ठीक रहेगा, बाकी अदर्स का भी ठीक है, हाँ नहीं फीडबैक भाई, चाहिए। हाँ दूसरों का भी फीडबैक लेना चाहिए थोड़ा। आई थिंक हम्म, सर आप थोड़ा उनके साथ इंटरेक्ट करके ले लोगे क्या? यस, सो या, सो दे विल डिस्कस एंड विल लेट यू नो। ओके, ओके मैम। या, हेलो मैम, हाँ बोलिए। वर्षा दिस साइड। या, मैम मैंने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इनफैक्ट एट द एंड ऑफ सेशन आई ज्वाइंड ड्यू टू सम रीजन, तो कैन आई गेट रिकॉर्डिंग ऑफ इट? या, you will get the recording for sure. Yes, ओके yes, ओके for ओके sure. ओके, या थैंक यू। Yeah, okay. Yeah, guys, So, feel free to ask any query. Those already registered, welcome. Those who are interested to continue, you can get your registration. The batch will be on weekend, Saturday and Sunday in morning. मॉर्निंग 8 सर to आई 10. थिंक, आई थिंक Or इवनिंग टाइम इज ओके। we can plan Saturday 8 to 10 and Sunday in daytime. That is fine, yeah. So, yeah. Okay. The duration will be 4 months, and those are newly. You can get registration. Fee detail will share in the group in next 5 minutes. Okay. Okay. Okay, sir. Yeah. Yes. Thank you. thank you, Okay. thank you everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you. Good day. Great day. Bye. थैंक यू।